Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stockssandequities.com.pk. Today is November 30th, 2020 and we had a volatile session today. Market आपकी सारा दिन तकरीबन नेगेटिव ही रही and finally by the end it recovered and आपके KC 100 इंडेक्स ने आज 0.64% का गेन 261.73 points and it closed on 41,068.82. अब आपका जो वॉल्यूम था 184.48 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ। एक तो मैं आज ये अपनी वीडियो शॉर्ट रखने के लिए वी हैव डिवाइडेड अवर ओवरऑल वीडियो इनटू टू सेक्शंस। अब हम दो वीडियो रोजाना पोस्ट किया करेंगे व्हेनेवर विल मेक द वीडियो। दिस वीडियो विल बी कवरिंग KSE 100 इंडेक्स एंड KSE ऑल शेयर इंडेक्स, और हमारी दूसरी वीडियो होगी जो टॉप रेटेड स्टॉक्स को कवर करेगी सो दैट जो ड्यूरेशन है वीडियो की वो छोटी हो जाए और हमारे व्यूअर्स को ग्राफ्स और उसको डाइजेस्ट करने में आसानी हो सके। अब जैसे कि मैंने कहा आज का वॉल्यूम अच्छा वॉल्यूम है, 184.48 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। आपका जो वही था क्रूड ऑयल प्राइसेस आपको वो अफेक्ट कर रही थी। आज भी अगर आप देखिए, अगर हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले वी कैन सी कि आज हुआ क्या। तो सबसे पहले आप देखिए तो आपका रिफाइनरी सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा गेन पोस्ट किया, जिसमें आपका बाइको, ATRL, NRL और ये PRL आता है। आपका NRL तो नेशनल रिफाइनरी आज इट वाज कैप टुडे। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल था तो सीमेंट 0.78% से ऊपर रहा, केमिकल 0.55, फूड एंड पर्सनल केयर 0.54, कमर्शियल बैंक 0.49, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 0.33%। नेगेटिव में आपके फर्टिलाइजर रिमेन्ड नेगेटिव, टोबैको रिमेन नेगेटिव, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्ड इन नेगेटिव। हम अपना आज का टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप देखिए तो 55 की वैल्यू है हमारे पास रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। इट डिपेक्ट्स कि आप ये इट्स इन द सेंटर, नाइदर इन ओवरबॉट और इन ओवरसोल्ड। इचिमोको अगर आप देखिए तो इचिमोको इस साइड लाइन आपको कंफर्म कहूंगा, नाइदर बुलिश और नॉट बेरिश। मगर इसमें मैं आपको एक और भी बता दूं, लेगिंग स्पैन इसके ऊपर है, प्राइस अभी भी नीचे है। स्टिल मैं इसको भी बुलिश तो किसी तरह भी कैटेगराइज नहीं करता। इसमें किसी कोई लाइन किसी किस्म का भी बुलिश साइन आपको देते हुए हमें नजर नहीं आती अभी तक इचिमोको में, ये जहन में रखिए। दूसरा मैं आपको एक और बड़ी मजे की बात बताऊं, अगर आप चार्ट्स को देखें तो एक अच्छी बात यह है कि मुझे हमें नजर ये आ रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 2-3 मंथ्स आपका इंडेक्स इसी लेवल इसी रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। मिनिमम आप समझ लीजिए 38,000 39,000 एंड मैक्सिमम 41-42,000 के आसपास। अब मैं आपको इसकी बेसिस भी बताऊंगा कि मैं आपको 41-42,000 की इसकी रेंज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये 42,000 से हमें ऊपर जाता हुआ किसी सूरत में नजर नहीं आता और 38-39,000 से नीचे गिरता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें ये बता रहा है कि ये इसने अपने यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट किया हुआ है। अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी हमारे लिए थ्रेट बने या कोई बहुत अच्छा आपके पास एक फर्दर बूस्टिंग फैक्टर आए, ये इन अपर साइड पे 42,000 के लेवल को ब्रेक करे और लोअर साइड पे किसी थ्रेट में उसको ब्रेक करता हुआ नजर आए। राइट नाउ इसकी एक रेंज है। ये आप शॉर्ट टर्म में रेंज समझ लीजिए इसकी रेंज, और वो भी समझ लीजिए शॉर्ट टर्म में अगर आप ये रेंज समझते हैं तो ये आप ये समझ लीजिए कि डे ट्रेड के लिए यू हैव अ लेवल फॉर नाउ। अगर आप ये भी देखिए इस मेरे इस आर्ग्यूमेंट को रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी सपोर्ट करता है इन अ मैनर कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी आप देखिए कि ये अपने आप को अपनी हायर जो वैल्यू 60 दिखा रहा है पिछले काफ़ी अरसे से, और लोएस्ट वैल्यू जो है ये अपनी 36-30 के अराउंड दिखा रहा है। अगर मैं अब कहता हूँ कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 55 पे है तो अगेन 60, अगर मैं इसका अपर इसकी मैं रेंज कह रहा हूँ तो प्रॉबेबली वही 60 यही इंश्योर कर रहा है कि आपका इंडेक्स अभी 42,000 से ऊपर हमें ब्रेक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमें 42,000 41,900 पे बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो भी कहें दिस इज अ रेजिस्टेंस हो। ये वही है कि ट्रेडर्स इस लेवल को ब्रेक करते हुए, इन्वेस्टर्स हमारे KSE 100 इंडेक्स को इस लेवल को ब्रेक करते हुए नजर नहीं आते। मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी इस पे कर लूँ तो 5 डे पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 64 की वैल्यू पे पहुंच चुका है, विच इज लाइक एन ओवरबॉट अगेन। इचिमोको हमें 5 डे में एक प्रॉमिसिंग सिचुएशन नजर आ रहा है, लाइंस आर आउट ऑफ द क्लाउड, लैगिंग स्पैन इज अबव, हमें आगे वो बुलिश हमें ट्रेंड देता हुआ नजर आता है शॉर्ट टर्म में, इन अ वेरी शॉर्ट टर्म एनालिसिस। अगर आप यहाँ पे देखिए कमिंग ओवर हेयर अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड्स देखें क्लोजर टू इट्स अपर बैंड,
मगर अभी भी इसके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप देखिए टन्स ऑफ क्वेश्चंस। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रॉबेबली इसका ये जो क्वेश्चन वही 500,000 पॉइंट का है जो उसको 42,000 पे टच करता है, एंड वहां से ये रिवर्सल मारने की बात होगी फिर। इसको वो अगर वो इसी रेंज को फॉलो करे तो इट हैज टू कम बैक। स्टॉकहास्टिक भी आप देखिए तो इट्स क्लोजर टू इट्स ओवरबॉट लेवल, काफी क्लोज आ चुका है। 1 और 2 मोर ग्रीन सेशंस, छोटे सेशंस, या आपको वही है कि 500 से मैं आपको बता रहा हूँ 800 पॉइंट की अप्रिसिएशन, एंड ये अपने ओवरबॉट पे पहुंच जाएगा और इसने वापस आना चाहिए इसको। MACD अगर आप देखिए तो वो हमारी ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन, मगर इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन, मैं इसको न्यूट्रल ही कैटेगराइज करूंगा। हम आगे चलें। वी हैव विलियम्स एलिगेटर। विलियम्स एलिगेटर बिल्कुल मिक्स सिचुएशन में है। मैं अगर आपको बताऊं तो इट्स नॉट गिविंग यू एनी क्लियर डायरेक्शन राइट नाउ। सीम्स लाइक बुलिश ट्रेंड बनने वाला है, मगर इट्स नॉट क्लियर। कमोडिटी चैनल इंडेक्स भी अपने ओवरबॉट पे है। मेरे ख्याल में फॉर नाउ अगर आपकी मार्केट ग्रीन भी होती है तो आगे आप 500 से 800 पॉइंट की मार्केट ग्रीन है, उसके बाद उसको वापस आना चाहिए। अगर इसने इसी तरह रेंज बाउंड रहना है, इट वुड कम बैक मेरे ख्याल में। यहाँ पे मैं आपको केसी ऑल शेयर का करूं तो केसी ऑल शेयर इज क्लियरली बेरिश नाउ। इसका इचिमोको इज बेरिश। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका भी मैं आपको बताऊं तो 55 पे है, और वो अगर मैं आपको बताऊं तो इसने अपने जो रेंज दिखाई है वो 58 की दिखाई है, तो बहुत कम मार्जिन क्वेश्चन है रह गया इसके पास ऊपर जाने का। इन एनी 1 और 2 सेशन आप आगे रेड देख लें मे बी, अगर आपको ग्रीन सेशन के बाद भी देख लें तो इसका रिवर्सल यहाँ पे बनता है। अगेन इसका स्टॉक हैस्टिक भी आप देखिए तो इट्स वेरी क्लोज टू इट्स ओवरबॉट। यहाँ पे भी है कि काफ़ी अपने ओवरबॉट के क्लोज है। और ये मे बी आप किस कोई नेक्स्ट सेशन या उससे अगला सेशन आप ग्रीन या करेक्शन देखेंगे। इसमें मैं कैटेगराइज कर लूँ आज अपने तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स साल भी मैं इसको न्यूट्रल रखूँगा। कमोडिटी इज इन इट्स नियर टू इट्स ओवरबॉट, तो आई विल बी कैटेगराइजिंग इट एज बेरिश। विलियम एलिगेटर इज आपका न्यूट्रल है। इचिमोको को भी मैं न्यूट्रल रखूंगा। MACD भी न्यूट्रल है। स्टॉक हैस्टिक को भी मैं बेरिश रखूंगा, और बोलिंजर बैंड्स भी न्यूट्रल में रखूंगा। मेरे ख्याल में आप यू कैन गेट अ ग्रीन सेशन टुमारो, आपको ग्रीन सेशन मिल सकता है, मगर वो ग्रीन सेशन कितना स्ट्रांग होगा आई एम नॉट सो श्योर। वो ग्रीन सेशन वही है कि जिन्होंने पहले पोजीशंस ली हुई थी जब आपका इंडेक्स गिरा है, वो उनके लिए प्रॉफिट टेकिंग का वो बन रहा होगा उन ट्रेडर्स के लिए। मोस्टली दीज आर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिनके लिए प्रॉफिट टेकिंग का एक रीजन बन रहा होगा, टाइम बन रहा होगा। तो मेरे ख्याल में आपके पास अगर ग्रीन सेशन भी आया तो आपके पास फिर आगे कोई रेड सेशन है मेजर, तो वापस इंडेक्स को ये जो हमें रेंज हमें इसके अपनी इंडेक्स की नज़र आती है बिटवीन 38-39,000 टू 42,000 के बीच की जो रेंज है, मुझे अभी इसी में इंडेक्स राइट नाउ फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आता है। आपकी एवरेज ट्रू रेंज इज 566 पॉइंट्स, डिपेक्टिंग कि आप एक दिन में इतनी फ्लक्चुएशन वॉलेटिलिटी आपका KC100 इंडेक्स डिपेक्ट कर रहा है। फॉर टुमारो आपका पहला सपोर्ट इज 40,890, आई एम सॉरी, सेकंड इज 40,662, थर्ड सपोर्ट इज 40,392, आपका रेजिस्टेंस है 41,296 अगर आपकी मार्केट ग्रीन होती है। सेकंड इज 41,465, एंड आपकी थर्ड रेजिस्टेंस इज 41,786 फॉर टुमारो। आज की ये वाली हमारी वीडियो ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा था। आप I'll be also sharing the link of the वीडियो जिसमें हमने टॉप रेटेड स्टॉक्स को हम डिस्कस करेंगे in the description of this video so that you can watch that video too. We have decided, और इसके अलावा मैं आपको एक और न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि हम अपने चैनल में बड़ी और भी ड्रस्ट चेंजेस लाना चाह रहे हैं। हमें इस किस्म की भी रिक्वेस्ट हुई कि भी हमें क्लाइंट्स, हमें जो व्यूअर्स ने कहा कि वी शुड बी कवरिंग अवर स्टॉक्स बाय फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकें स्टॉक्स का, हम एक फुल एनालिसिस भी स्क्रिप्ट वाइज भी करेंगे स्टॉक्स का। तो इस किस्म की हम डिफरेंट कैटेगरीज, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। सो सूनर और लेटर दिस चैनल इज गोइंग टू बी समथिंग जिसमें आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इंफॉर्मेशन मिल सके। वी आर ट्राइंग टू टेक दिस चैनल, इसको उस तरफ हम लेके जा रहे हैं, अब लेके जाना चाह रहे हैं, एंड वी ओनली बी एबल टू डू दिस विद योर सपोर्ट। Again, a disclaimer at the end, I'm not giving you any entry exit point, no buy and sell recommendation. I hope you make more money, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज।